बात देखिए, अब इसमें दोहरा चरित्र कहाँ आता है? दोहरा चरित्र वहां पर आता है जब आप ही की पार्टी के लोग, आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता, आरएसएस के कई नेता, विश्व हिंदू परिषद के कई नेता, बजरंग दल के कई नेता ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो भर्त्सना के लायक हैं, जो मुसलमानों के अगेंस्ट बोलते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। और ऐसे कई नाम हैं, अगर आप चाहेंगी तो ये इतनी बड़ी लिस्ट है मेरे पास, अगर आप चाहेंगी तो मैं ये लिस्ट आपको पढ़ के बता देता हूं कि इन नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के, विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के नेताओं ने क्या क्या बोला था। निपुर शर्मा है इसमें, टी राजा सिंह है ईशान जी, तेलंगाना वाले, ईशान जी, महेश, नहीं, नहीं, ईशान जी, एक मिनट, मुझे ईशान जी, पूरी ये तो बात वही करने दीजिए, बात होगी। पूरी अगर एक बात करने दीजिए, सराहनीय नहीं, कदम इस तरह से उठाया डिबेट गया नहीं हो है तो पाती। आप उन बयानों को लेकर आ गए हैं। आप ये नहीं देख रहे कि इस नहीं, वक्त क्यों नहीं मदद लाएंगे, किस क्यों कदर नहीं जो है वो लाएंगे उन की बयानों को, जाएगी ईद के वक्त पर, क्यों लेकिन नहीं आप लाएंगे यहाँ उन पर बयानों को? बयानों को लेकर बात कर रहे मुझे हैं, तो बताइए बिल्कुल ना, वही क्यों वाली नहीं बात हो लाएंगे? गई। क्यों नहीं लाएंगे उन बयानों को? सवाल ये ईशान जी, पूछा जाना चाहिए ईशान जी, कि मेरा क्यों ना सवाल, वो बयान ईशान जी सारे सवाल सामने इस आए। पर है, ईशान जी सवाल इस नहीं, पर नहीं, है एक कि मिनट, आखिरकार रुकिए, इस रुकिए। कदम की सवाल तारीफ आप, ना करके नहीं, आलोचना सवाल क्यों आप की जा रही पूछेंगे, है? जवाब कोई आपके पास मगरमच्छ से बता होगा। रहा है, कोई इसको सुने, कुछ तंत्र जो है एक वो मिनट, कहा जा रहा है सवाल, कांग्रेस की तरफ से। सवाल तमाम जो अगर आप आपके पूछ दिग्गज रहे है वो हैं, इतने बड़े बड़े बयान इस पर सवाल, दे रहे हैं, क्यों? डर सताने लगा है क्या कि अब कहीं हमारे इस वोट सवाल, बैंक को देखिए, जिसको हमने मजबूती दी है कि भेदभाव करती है भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों आप के ही बोल साथ, लीजिए, उसको ठेस पहुंच जाएगी। आप पहले ईशान पूरा जी, बोल लेकिन लीजिए, पहले आप इसी पर आप पहले बात पूरा कीजिए बोल ना। लीजिए, ये सराहनीय आप कदम है, पहले आप पूरा बयान बोल लीजिए, पुराने उठाकर यहाँ दिखा रहे हैं। आप पहले पूरा बोल लीजिए ना। सराहनीय तो मैंने बोला ना अपने पहले वक्तव्य में, नहीं बोला क्या सराहनीय? अगर सरकार अपने ही लोगों में ये विश्वास दिखाना चाह रही है कि हाँ आप अपने हैं, हमने आपके साथ गलत किया था, तो ये सराहनीय है। क्या लेकिन इस उन्हीं कदम बयानों इस पर कदम से अच्छा आप ये लगता कैसे अगर साबित हमारे कर देश के सकते हैं प्रधानमंत्री ईशान या जी? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माफी मांगते, उनकी भर्त्सना करते, उनको ये बोलते कि हाँ ये गलत बोला गया है, वो अपने एक एक कार्यकर्ता को ये सिखाते कि जब भी आप शोभा यात्रा निकालते हैं या जब भी हमारे हिंदू भाई बहन शोभा यात्रा निकालते हैं तो मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर बजाएं ना, बजाएं तेज तेज, और लाउड स्पीकर भी अगर बजाएं तो भद्दा डांस वहां पे ना करें। मुझे शर्म आती है कि मेरे धर्म के लोग, मैं गर्व गर्व से कह सकता हूं मैं हिंदू हूं, लेकिन मुझे शर्म आती है कि मेरे धर्म के लोग, हिंदू मेरे भाई बहन, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने शोभा यात्रा निकालते हुए अभद्र डांस आपके करने का घरों काम के करते हैं। सामने पहली बात तो ये। प्रत्येक दिन दूसरी 5 बात, बार अजान एक दी मिनट जाती मेरी है। पूरी बात होने क्या दीजिए। उसके देखिए लिए इस भी तरह से शर्म डिबेट नहीं आती होती, है मैं इस तरह की आपको? डिबेट नहीं करने के लिए जाना चाहता हूं। पहली बात तो, दूसरी बात, अगर आपको इतनी ही चिंता है देश की अकलियत की, मुसलमानों की, देश के अल्पसंख्यकों की, तो मुझे ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी कि मोदी कैबिनेट में जो इस समय सरकार है या 2019 में जो सरकार थी उसमें कितने मंत्री अल्पसंख्यक थे, कितने मंत्री विशेष तौर पे मुसलमान थे वहां पर? तीसरी बात ये बताएं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। आप ये बताएं 2022 के चुनाव में आपने कितने मुसलमान कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में उतारे थे, मुझे बताइए। रमेश बिधूड़ी जो संसद में, देश की सबसे बड़े मंदिर में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में मुसलमान एक सांसद पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, इस तरह की मैं शब्द भी नहीं बोल सकता, उनको आपने क्या किया? उनको दिल्ली विधानसभा में आपने चुनाव लड़ने का मौका दिया। अगर आपको कुछ करना है तो एक ये फैक्ट भी सामने आना चाहिए कि जो हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है, ये मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता हूं। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर का जो बजट है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर का जो बजट है, वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 5020 करोड़ था, उसको 38% कम कर दिया गया बजट में। 2023-24 के बजट में उसको 3097 करोड़ कर दिया गया, और उसके बाद उसी बजट को 24-25 के बजट में सिर्फ मात्र 2.7% इंक्रीज करके 3183 करोड़ कर ठीक दिया है गया। ईशान जी, अब सुनिएगा जरा, ईशान जी अब सुनिएगा जरा। पूरे आधे घंटे के डिबेट में केवल आपको सुनकर नहीं कर सकते हो ईशान जी, पूरे आधे घंटे का कार्यक्रम में केवल आपको सुनकर नहीं कर सकते हो। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पर बयान और आंकड़े गिनवा रहे हैं, ये बयान और आंकड़े तो कांग्रेस के भी काफी निकाले जा सकते हैं, और आप सोचिएगा दोहरा चरित्र आपका यहाँ नजर आ रहा है फिलहाल। ठीक है, अब आपका जवाब अपर्णा दीक्षित जी देंगे। अपर्णा जी, अपर्णा जी दीजिए जवाब। जी जी, देखिए शुरू से ही सवालों के नरेंद्र मोदी जी का सवालों के जवाब दिलवाइए। ईशान जी आप सुनेंगे, ईशान जी आप सुनेंगे, ईशान जी आप सुनेंगे उन्हें। बार बार मुझे जिस तरह से इंटरप्ट किया है, आप यही ईशान जी पूरा आधा घंटा मैं शो का आपको नहीं दे सकती हूँ, मुझे दूसरों के पास भी जाना होगा, दूसरों को बोलने का मौका भी देना होगा, इस बात को समझिए आप। अपर्णा जी देखिए मैडम, शुरू से ही माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक धारा रहा है सबका साथ सबका विकास। किसी भी जाति संप्रदाय को लेकर उन्होंने एक मत दिखाया है, और उनका यही रहा है कि
हम सबका विकास करें। और ऐसा ही नहीं है, उन्होंने सबसे पहले अपनी सरकार में, इनके पास तो कांग्रेस वाले ये जो रट रट के बोल रहे हैं, मैं बता दूं, अगर अब अल्पसंख्यक कोई मंत्री बना है तो सबसे पहले मंत्रालय ही अल्पसंख्यक नहीं था, सबसे पहले बनाने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और आप कह रहे हैं कि ये जो सौगात मोदी किट दी जा रही है, ये इनकी पहली योजना नहीं है माननीय नरेंद्र मोदी जी की। सबके जो हमारे गरीब मजलूम मुसलमान हैं वो भी अच्छे से अपनी ईद मना सकें, उनको अच्छे से मनाने का अधिकार है, इस देश के रहने वाले नागरिक हैं वो भी, तो क्यों नहीं एक अच्छी पहल की जाए? और क्यों, और ये सच्चाई पहल दिखाई अभी तो से नहीं की जा कैमरा रही है। हटा दिया। मैं बता दूं, ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो माननीय